सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। यूट्यूब के एग्जाम ज्ञान चैनल पर मैं पूनम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग प्रयत्न पढ़े थे, तो प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न मैंने पढ़ा दिए थे आपको, और इससे यहाँ से एक या दो प्रश्न टेट सुपर टेट में हमेशा पूछा ही जाता है बेटा। तो सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। तो जैसा कि आपको पता था कि प्रयत्न पढ़ रहे थे, तो आपसे कहा जाए प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताएंगे? प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। ये पिछले वीडियो में आपको मिलेंगे। कम समय में एक प्रश्न आपका तैयार करवाते हैं हम। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बाह्य प्रयत्न। कौन से प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न। ठीक, बाह्य प्रयत्न। तो आपसे कहा जाए कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आपसे अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न की संख्या भी पूछी जाती है। प्रयत्न की संख्या पूछी जाए तो 2 बताएंगे। तो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है विवार, दूसरा संवार, विवार संवार, तीसरा श्वास, नाद। ठीक है, विवार संवार श्वास नाद। पांचवा घोष, इसी को क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। ठीक बेटा, इसी को सघोष भी कहते हैं। छठवां अघोष, क्या होता है? याद रखेंगे, अघोष। ठीक है, सातवां अल्प प्राण, और आठवां इधर पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, आठवां महाप्राण। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आपने देखे कि विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण और महाप्राण। इसी में आगे 9 नंबर देखते हैं उदात्त। ये भी एक बाह्य प्रयत्न का प्रकार है। अनुदात्त और 11वां लास्ट है स्वरित। क्या है बेटा? स्वरित। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन आभ्यंतर प्रयत्न है या नहीं है। तो एक बार वीडियो आपने देखा होगा तो तुरंत सही क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि जो बाह्य प्रयत्न होते हैं ये वर्णों के हैं। तो वर्ण आपको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि व्यंजन के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं और स्वर के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे जब भी पूछा जाए तो यहां से यहां तक ये 8 जो हैं ये व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न है। ठीक बेटा, याद रखेंगे, व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न है। और ये 3 इधर मैंने लिखे हैं, ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न हैं। किसके हैं? स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। तो कौन व्यंजन का है कौन नहीं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है। तो इसलिए याद रखेंगे ये 8 जो हैं व्यंजन के हैं, 3 स्वरों के हैं। मान लो 3 ये लिख दें और एक इधर से कौन स्वर का नहीं है, 3 इधर से एक इधर से कौन व्यंजन का नहीं है। इस तरह से बनने वाला क्वेश्चन आपको खूब पूछा जाता है। तो यहाँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं एक सूत्र के माध्यम से आपको बताऊंगी कि किस वर्ण का कितना बाह्य प्रयत्न हो सकता है और कौन कौन होता है। ठीक बेटा, तो इतना आपने उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। सूत्र होता है, पहला सूत्र होता है, पहला मैं यहां सूत्र लिख रही हूं, हसो संबारा नादा घो साश्च। ठीक है बेटा,
हसो संबारा नादा घोषाश। ऐसा सूत्र भी आपसे पूछा जाता कि यहाँ पे कोई एक खाली स्थान बना देंगे, या इसका या इसका या इसका या इसका, और कहेंगे इसमें क्या भरा जाएगा। तो एक दो बार इसको देखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हसो संबारा नादा घोषाश, हस हस संबार नाद घोष, अर्थात इसका मतलब है कि जो हस प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वो संबार भी होते हैं, नाद भी होते हैं और घोष भी होते हैं, अर्थात तीनों एक साथ ही होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हस प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं। तो यहां मैं लिख रही हूं हस प्रत्याहार के वर्ण। हस प्रत्याहार में हैवरट से जवगढ़ दस के सातक जो भी वर्ण होते हैं वो सब आ जाएंगे। है वरट, वरट, लड़, या, मंगल, नम, झा, भय, झवै, घा, ढ, इधर पे दिख रहा है घाढ़, धा, स, जव, जव, ग, ड, दस। ठीक है, तो यहां अगर बात करी जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी वर्गों के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण और सभी वर्णों के तृतीय वर्ण आए हुए हैं बेटा। और अंतस्थ के साथ ऊष्म का केवल हा इसमें गिना गया है। तो अगर आपसे कहा जाए कि हस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि 5 और 5 10, 5 15 और 5 20 वर्ण आते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? वर्गों के पांचवें हैं, चौथे हैं, तीसरे हैं और अंतस्थ हैं। ठीक है बेटा, अंतस्थ हैं। अंतस्थ के साथ ऊष्म का केवल हा है। ठीक, तो इतने वर्ण होने के साथ यहाँ पे 20 वर्ण हो गए। तो संख्या पूछी जाए आप 20 बता देंगे। सरल शब्दों में आपको बताया जा रहा, तो पांचवा, चौथा, तीसरा अंतस्थ के साथ हा, अर्थात 20 वर्ण हस प्रत्याहार में आते हैं। इनका जो वह प्रयत्न है संबार, नाद, घोष सभी होता है। इसके साथ एक इसमें अलग से जोड़ा जाता है अल्पप्राण, महाप्राण, जैसा कि अभी मैं बताऊंगी। इसके बाद अगला सूत्र है खरो, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश, अघोषाश। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आपको सूत्र के माध्यम से सूत्र भी याद हो जाएगा और कितने वर्ण कौन कौन से किस सूत्र में, किस प्रत्याहार में आते हैं। तो खर में जो वर्ण हैं ये खफ से लेके खफ, छा, ठा, थ, खफ, छटथ, चट, तव, का, पय, सर, इतने वर्ण आपके, इतने जो वर्ण हैं ये खर प्रत्याहार में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो खर में कितने हो गए? खर में सभी वर्गों के दूसरे हो गए, पहले हो गए और तीनों सा हो गए। तो ये कितने वर्ण हो गए बेटा? ये हो गए 5 ये, 5 ये और तीनों सा। ठीक है, 13 वर्ण हो गए। ठीक, 13 वर्ण खर प्रत्याहार में आते बेटा। 13 वर्ण कितने किस में आते हैं? खर प्रत्याहार में आते हैं, दूसरे, पहले और तीनों सा। तो इन 13 का जो बहा प्रयत्न है व्यवहार, श्वास, अघोष होता है और इन सभी का ऊपर दिखाई दे रहा है इसका संबार, नाद, घोष होता है। तो अभी के लिए इतना ही और इससे अगले वीडियो में आगे और बताते हैं। सभी लोगों को नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।